कल आप लोगों को समीकरण का पहला पार्ट मिला गया था, आज आप लोगों को बोर्ड मास का पहला पार्ट मिलेगा। बोर्ड मास समीकरण पे हम इसलिए जोर कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड मास समीकरण जो होता है ना, मैथ का जड़ होता है। अगर बोर्ड मास और समीकरण आपको अगर पूरी अच्छी तरीक़े से आता है तो आपको किसी भी मैथ को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों का बोर्ड मास और समीकरण को पूरा जड़ से डर ख़त्म करना चाहता हूँ, एकदम डर कि बोर्ड मास समीकरण कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि इसको इंसान ही नहीं बनाया है। बोर्ड मास समीकरण इसे इंसान ही नहीं बनाया, हम इंसान हैं, हमारे द्वारा बनाया गया, हमसे बड़ा कैसे हो सकता है। चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले आता है बोर्ड मास का, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म में ही इसका छुपा हुआ है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तरीका इसको फुल फॉर्म में भी छुपा हुआ। ब्रैकेट के 20 होता है ब्रैकेट। इसका हिंदी माना होता है कोष्ठक यानी इसको ब्रैकेट जो होता है 3 तरीके का होता है। एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ओ से होता है ऑफ, यानी कि आपको ऑफ लिखा हुआ दिखाई देगा या तो का लिखा हुआ दिखाई देगा। इस का के जगह पे हमको सिर्फ गुना लिख देना है, ये होता है। और उसके बाद डी से होता है डिवाइड का मतलब होता है भाग। ये जो हम भाग बनाते हैं इससे वाला वो भाग। एम से होता है मल्टीप्लाई, MUL मल्टीप्लाई का मतलब था गुना। ए से होता है एडिशन यानी ऐड का मतलब था जोड़। इससे होता है सब्ट्रैक्शन भी कह सकते, सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है घटाव। देखिए ये इसका फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म के हिसाब से लाइन बाय लाइन क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम कोष्ठक क्रिया करेंगे। सबसे पहले ये कोष्ठक, फिर इसका, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, अंत में सबसे घटाव का होता है। चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं कि आता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 3 गुना 4, ये भागा हो गया, ये 2 हो गया। और उसके बाद इसमें हम अगर कर दिए घटाव 2, इसको हम कैसे बनाएंगे। हम यहाँ देखे हैं सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें। उसके बाद ऑफ का काम या का काम होता है, ये दोनों ऑफ और का भी इसमें नहीं है। और उसका होता है भाग का काम, इसमें भाग भी नहीं है, भाग है तो हम इसके बाद भाग का काम करेंगे। तो भाग में 4 और 2 है ना, तो हम क्या करेंगे 3 गुना 4 में भागा देंगे अगर 2 से तो 2 आएगा, तो 2 लिख दिए। और घटाव 2, इसका काम नहीं था ना तो उसको हम उतना ही लिख दिए। अब देखते हैं आगे। अब उसके बाद भाग के बाद किसका काम है, गुना का, तब गुना का काम करते। 3 गुना 2 हो जाएगा, 6 घटाव अभी 2 का 2, क्योंकि अब इसका घटाव है, घटाव का काम अभी नहीं हो रहा है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला जोड़ का काम है, तो जोड़ भी नहीं है, तो जोड़ में ये है, घटाव में ये है, तब जोड़ और घटाव का काम करना है। यानी कि 6 जोड़ है, अब -2 है, तो यानी कि 4 आएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 7 प्लस यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं थोड़ा। 3 + 4 गुना 2 ब्रैकेट डाल दिए, उसके बाद -5 डाल दिए। इसका अब क्या काम होगा देखिए। हमको मालूम है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद गुना का काम होता है, उसके बाद भाग का काम होता है। तब इसमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा था, हमको ब्रैकेट का सबसे पहले काम करेंगे, तो हमको काम सिर्फ इतना दूर का करना है। चलिए करते हैं। तो 7 हो गया, जोड़ हो गया। अभी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले काम होगा गुना का, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का काम होगा तो ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ा है गुना ना, तो गुना का काम होगा। यहाँ ऐसे कर देंगे, 3 जोड़ 4 का पहाड़ा 2 मरते, यानी 4 गुना 2 यानी 4 का पहाड़ा 2 मरते, तो हो जाएगा 8। चलिए -5 अब बराबर लिखते हैं। अब फिर भी ब्रैकेट का काम होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का जब तक संख्याएं मिलकर 1 ना हो जाए, जब तक हम ब्रैकेट का काम करते रहेंगे। 7 प्लस ये 8 3 11 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर 1 हो गया, तो अभी ब्रैकेट हमारा टूट जाएगा। यहाँ -5 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद जोड़ का काम, तो 7 और 11 को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों जोड़ है।
दोनों प्लस में है इसलिए अब हो जाएगा 7 और 11 हो जाएगा 18 घटाओ 5। अब घटाओ काम तो हो जाएगा 18 घटाओ 5 बराबर हो जाएगा 13। चलिए अभी आसानी से आप लोगों ने बोर्ड मार्क्स देख लिया। चलिए आप लोगों को 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उतार कर उसको आप बनाइए। तो पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, उसके बाद आप बनाइएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा सही है कि गलत। 62 + 4 माइनस यहाँ ब्रैकेट डाल दिए। चलिए एक ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन और देते हैं आप लोग को। चलिए ये एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अब आप लोगों ने तो बना ही लिया होगा। चलिए चेक करते हैं। ये 62 और 62 हो गया। ब्रैकेट के अंदर काम होगा तो इसको हम उतना ही लिखेंगे। घटाओ ये 3 को 3 रहने देंगे, 4 5 20 20 हो गया। चलिए अब हम ये और ये का काम अभी नहीं होगा, फिर अभी ब्रैकेट का काम होगा। तो 62 + 4 ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा क्योंकि तो ये प्लस तो 23 हो गया। अब ये 23 हो गया तभी ब्रैकेट में सिर्फ एक अंक बचा, इसलिए ब्रैकेट अब टूट जाएगा। 23 हो गया। अब हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हो गया 66 घटाओ 23 और इसका इसमें से घटाएंगे 66 में से 23 घटाएंगे तो बच जाएगा 43। तो हमारा आंसर आ गया 43 यानी 43। आप लोग का अगर सही है तो सही कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। 7 जोड़ 8 माइनस 5 × 4 डिवाइड 2। अब ब्रैकेट का काम करेंगे। 3 + 4 7 हो जाएगा। ये हमारा इंटू 7। जब ब्रैकेट के आगे अगर कोई प्लस न रहे ना माइनस रहे, सिर्फ खाली रहे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर गुना छुपा हुआ है, तो इसलिए गुना लिख दिए। ये दोनों 7 हो गया। 4 3 7। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस लाइन में हमारा सबसे बड़ा हमको दिखाई दे रहा है भाग ना, तो हम भाग का काम होगा। तो बराबर 7 जोड़ 8 माइनस 5 गुना 4 भागा 2। 4 में भागा देंगे 2 से तो 2 ही आएगा। अब गुना 7। चलिए आगे करते हैं। अब गुना काम होगा तो 7 जोड़ 8 घटाओ 5 दूनी 10। 10 का गुना 7 से, 10 का गुना 7 से करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 ये हमारा हो जाएगा। चलिए 70। तो हम इसको और इसको जोड़ देते हैं। 15 हो गया क्योंकि ये भी प्लस ये प्लस में है। और घटाओ 70। हमारा यहाँ पे माइनस ही बेसी है, प्लस कम है, तो हमारा ये हो जाएगा -55। क्योंकि माइनस और माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो हमारा माइनस ही लिखाएगा, माइनस वाला लिखाएगा। देखो अगर हमें देखना है माइनस कैसे चिनेंगे, जिसके अगर माइनस होगा, -5 है तो माइनस हो गया, प्लस रहेगा उसके आगे तो प्लस हो गया, उसके आगे अगर कुछ भी नहीं रहे सीधे अगर लिखा रहेगा 4 तो वो भी प्लस में हुआ। समझे? यही हमको पहचानने का तरीका है। ठीक है, आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिए। आप लोग इस तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा तो हम आगे भी तरह तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे।